तो ये है मेरा आज का लुक। मेरा लुक आपको कैसे लगा कमेंट करके बताना। फुल गाया मुझे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 3 जुलाई और आज है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। तो सोचा आज कहीं पे जाए, आपको दिखाते हैं। अभी तो हम लोग घर से निकल गए। मैंने पूरा घर का काम कर दिया है। ब्रेकफास्ट में आज सिर्फ मीठा बनाया था, वही भगवान को भी दिखाया भोग। और अभी हम लोग निकल गए हैं। देखते हैं कैसे कैसे ब्लॉग निकलता है, क्योंकि मेरे हाथ में पेटी है और एक हाथ से मोबाइल पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो देखते हैं, जो भी दिखा पाती हूँ आपको आपके साथ शेयर करूँगी। तो हम लोग जा रहे हैं दत्त मंदिर माणगांव, वो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो अभी हम लोग आए हैं पेट्रोल डलवाने के लिए गाड़ी में, ताकि रास्ते में रुकने की ज़रूरत ना पड़े। ये है शिवलिम का पेट्रोल पंप। थोड़ी सी 2-3 गाड़ियाँ हैं, 10 मिनट जाएंगे इधर ही। तो अभी हम लोग निकल गए पेट्रोल डलवाने के लिए। पेट्रोल अवेलेबल नहीं था तो स्पीड पेट्रोल डलवाया, पावर पेट्रोल। और अभी है ये शिवलिम का 4 रास्ता। इस जंक्शन को बोलते हैं थिएटर जंक्शन। शायद पूरा पहले ज़माने में यहाँ पे थिएटर हुआ करता था। सुबह बहुत बारिश आई थी तो पूरे रास्ते में पानी पानी है। ये है श्री स्वामी समर्थ मठ और ये है हमारा शिवलिंग का फेमस ब्रिज। तो ये है मोरजिम जाने का रास्ता। बीच में मैं मोरजिम जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ से मैं मेरी मम्मी को पिकअप करूँगी और मेरी काका की वाइफ मतलब काकी, हिंदी में बोलते हैं चाची, और उसकी बेटी मतलब मेरी कज़न बहन, तो उनको भी मैं साथ में लेकर जाऊँगी। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं मोरजिम ट्रेन पे। यहाँ पे ही मेरा घर है। अंदर वे का रास्ता नहीं दिखाऊंगी और ऊपर का ये है कोई। अगर आप स्ट्रेट जाओगे तो मोरजिम बीच पे ही पहुँच जाओगे। तो ये है पैरनेम जाने का रास्ता। पूरे रास्ते पे बारिश गिर रही थी, तो पूरे जगह पे ग्रीनरी थी और रोड पे भी पानी था और साफ जगह थी। पैंजिम में थर्सडे पे मार्केट रहता है। तो ये है मार्केट का कुछ नज़ारा। बहुत सस्ता मार्केट रहता है और बहुत ऑप्शन रहते हैं खरीदने के लिए। प्याज, आलू, टमाटर ये भी कम दाम में रहते हैं। आप थर्सडे को पैरनिम मार्केट ज़रूर विज़िट करना। तो ये है पैरनिम का ही रास्ता। यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, तो वहाँ पे हम लोग दोबारा गए थे क्योंकि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम था इसीलिए। तो यहाँ पे 2 मिट्टी के बहुत बड़े दीवारें हैं, उसके बीच में है रास्ता। लास्ट ईयर यहाँ पे वो कोलैप्स हुआ था। तो इस साल अभी तक तो उतना बारिश नहीं हुआ है, आगे देखते हैं। वैसे भी गवर्नमेंट ने इसको बांध के लिया है पूरे जो सीमेंट के ब्लॉक्स रहते हैं उससे।
तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं। घर से मैं वोटी लाना भूल गई, इसलिए यहाँ से ही ले लिया। देवी के मंदिर के बाहर ही एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, ये है वो पेड़। और बाहर ही एक तुलसी जी जैसे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और उसमें सभी देवता का फ़ोटो है, जैसे कि गणेश देवता। और अंदर मंदिर में एंटर करते ही बहुत ही प्यारा मौसम रहता है, बहुत ही मतलब मन संतुष्ट रहता है। जैसे ही एंटर करते हैं मन बहुत भावुक होता है। यहाँ पे सब देवी का जो फ़ोटोज़ वगैरह है वो लगाया हुआ है। और ये है अंदर का, मंदिर का अंदर का नज़ारा। बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं बाहर। और बाहर शंकर जी का एक तरफ स्टैचू लगाया हुआ है और अंदर पंडित जी ध्यान करने में बैठे थे। बहुत ही अच्छे फ्लावर्स से डेकोरेशन किया हुआ था। यहाँ पे सब देवियों की मूर्ति, छोटी छोटी मूर्ति जैसे लगाई हुई थी, वो भी देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। ऐसे पिरामिड जैसे रहता है, वैसे अंदर पीछे देवी के पीछे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। हम लोग यहाँ पे 5 मिनट बैठे और बाद में हम लोग गए मांडगांव में फेमस जो दत्त मंदिर है वहाँ पे। बीच में, मंदिर के बीच में पहले जो फेमस दत्त मंदिर है वहाँ पे जाने से पहले और एक मंदिर आता है। यहाँ पे बहुत सारे पंडित जी के फ़ोटो लगाए हुए हैं। और यहाँ ऐसे बोलते हैं दत्त मंदिर जाने से पहले इस मंदिर में ज़रूर आना चाहिए। और जो मैंने पहले मंदिर में गए थे वहाँ पे ऐसे मानते हैं कि मन की जो भी कोई आपकी इच्छा हो वो आप देवी से मन से मांगो ना, तो वो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी हो जाती है। और दत्त मंदिर में भी यही बोला जाता है कि दत्त मंदिर में 2 लकड़ी के बड़े ऐसे स्टैचू जैसे हैं, अगर उसको पकड़ के आप मन से आए हो और मन से जो भी मांगते हो आपकी पूरी मुरादें जो है वो पूरी हो जाती है। तो अभी हम लोग दत्त मंदिर में पहुंच गए हैं। एंटर होते ही हमें चंदन का तिलक लगाने के लिए दिया था और महिलाओं के लिए था जो लाल होता है, लाल कलर का टीका, जो सभी महिलाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, वो दिया था। तो ये है वो लकड़ी का खंबा जिसको बोलते हैं। इसको हाथ लगा के या टच करके आप जो भी मांगते हो आपकी मुरादें हमेशा। हम लोग एग्जैक्टली 12 बजे पहुँचे थे, तो 12:15 बजे यहाँ की आरती शुरू होती और मुझे आरती के लिए जाना ही था और मैं लकीली पहुँच भी गई टाइम से। और कुछ टाइम बाद ही आरती शुरू। हम लोग मंदिर में पहुँच गए हैं और प्रसाद के लिए हमें नंबर मिला है 235। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। 50 लोग एट अ टाइम देख लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत कम लोग हैं, नहीं तो 1000 तक नंबर पहुँच जाता है और प्रसाद मिलने तक 3 साढ़े 3 ऐसे बज जाते हैं। अराउंड 3:30 हम लोग घर पहुँचे। रास्ते में आते वक्त बहुत बारिश थी और मेरे को हेडेक भी शुरू हो गया क्योंकि सुबह मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था और मैं चाय को इतना एडिक्टेड हूँ। अगर मैंने एक दिन भी चाय नहीं लिया तो मुझे हेडेक हो जाता है। सुबह सिर्फ मैंने मीठा बनाया था भगवान को भोग लगाने के लिए, क्योंकि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो वही खाया था। और उसके बाद सीधा हम लोग निकल गए थे। रास्ते में पेरनेम जो मार्केट रहता है, फेमस पेरनेम मार्केट, एवरी थर्सडे रहता है और वहाँ पे सामान बहुत कम दाम में मिलता है और सभी वैरायटीज़ वहाँ पे रहती है।
तो हुआ ऐसे कि मेरा हेडेक इतना हो गया और ऊपर से बारिश, तो सोचा कि पैनम मार्केट रहने देते हैं और नेक्स्ट टाइम कभी भी चले जाएंगे, ऐसे सोचा और वापस घर आ गए। घर आने के बाद मेरा हेडेक के वजह से मुझे इतना नींद आया, तो पहले मैं गई मेरे मम्मी के घर, वहाँ पे रेस्ट किया और बाद में हम लोग घर आए। तो अभी कुछ नहीं प्लान है ऐसा कुछ केक कटिंग वगैरह, अभी सिर्फ हम लोग डिनर करेंगे और उसके बाद तब बेटी को भी डिनर करके हम लोग सो जाएंगे। तो चलो मिलते हैं कल और एक ऐसा ही व्लॉग लेकर, तब तक के लिए बाय।